हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप भी अच्छे। मैं सुनीता झारिया, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप कान्हा भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये है आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी पूजन विधि। तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सर्वप्रथम स्नान कर लेंगे, स्वच्छ कपड़े पीले वस्त्र धारण कर लेंगे और पूजा के लिए हम सुंदर तैयार हो जाएंगे। और जहाँ हम पूजन करना है, जहाँ हमें चौकी बिछाना है, वहाँ पे हम अच्छे से जितने पूजा के बर्तन हैं, पूजा का जितना भी सामान है, वहाँ पे अच्छे से हम बिछा लेंगे और साफ़ सफाई कर लेंगे। क्योंकि 11 का दिन रहता है, वैसे हम रोज़ की पूजा कर लेते हैं, पर ये विशेष पूजा रहती है हमारे घर में, तो उसकी तैयारी हम अच्छे से करते हैं। तो भगवान की कृपा हम पे सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो जहाँ हम नीचे हम मंदिर में भी चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। आप जहाँ पे चौकी लगाएंगे वहाँ पे अच्छी तरीके से हम वहाँ की साफ़ सफाई स्वच्छता का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु आनंद का निर्मल हैं। वो उनको अच्छी चीज़ें बहुत पसंद है जो हम अच्छा करते हैं। और ये पूजा की थाली लगा के हम ले आए थे पूजा के स्थान पर। और पूजा का जे मैट था, तो एक दिन पहले मैंने धो ली थी, तो मैंने वो अच्छे से उसको लगा दी थी। फिर एक चौकी ले लेंगे, उसको भी अच्छे से पोंछ लेंगे, उसके ऊपर एक पीला वस्त्र धारण करा के हम जो पीला जो वस्त्र रहता है उसको चारों तरफ से, इसलिए मैंने अच्छे से उसको लगा दी कि यहाँ वहाँ खिसके नहीं। और लड्डू गोपाल को सर्वप्रथम हम उनको विराजमान करेंगे। और लड्डू गोपाल की हम पहले तो गंगा जल, नर्मदा जल, जो आपके पास जल हो, स्वच्छ जल हो एक, तो वो हम पहले कान्हा जी को नहलाएंगे और उनकी सेवा देंगे। फिर चरणामृत से, दूध से, हो सके तो आप अलग अलग चरणामृत बना सकते हैं या एक साथ मिला के कर सकते हैं। ज़्यादा करके हम एक साथ ही करते हैं, और अलग से अलग अलग है तो उसके वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और भगवान को अच्छी तरीके से फिर स्वच्छ जल भगवान का स्नान करा के और विग्रह को अच्छे से साफ कर लेंगे। गीला पानी उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते, और भगवान का अच्छे से श्रृंगार कर देंगे हम। और चौकी के ऊपर अब हम फूल का, तिली का आसन दे के भगवान श्री हरि विष्णु की, आपके पास मूर्ति हो तो मूर्ति, विग्रह तो विग्रह, तो हम मूर्ति और फोटो रूप में हम लक्ष्मी नारायण भगवान को विराजमान कर लेंगे, श्री हरि विष्णु को। और लड्डू गोपाल की हम सेवा करते हैं, तो उस दिन हम भगवान को जरूर विराजमान करेंगे, लड्डू गोपाल की हम पूजा करेंगे। और उसके बाद लक्ष्मी और गणेश गणेश जी को भी हम विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम पूजने हमारे श्री गणपति जी ही होते हैं, तो उनको विराजमान करके उन पर जनेऊ जल छिड़क के उनकी हम पहले उनकी पूजन कर लेंगे। वस्त्र रूप उनको रक्षा सूत्र के रूप में हम उन्हें धारण करा देंगे। और श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र रूप में हम ये रक्षा सूत्र उनको धारण कराएंगे। आपके पास चुन्नी हो पीला वस्त्र, आप वो भी धारण करा सकते हैं। और पीला चंदन आप भगवान को हम लगा देंगे, सेवा दे देंगे भगवान की, पीला चंदन चढ़ा देंगे। और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करें, क्योंकि दीप तो सर्वप्रथम होते हैं। भगवान को विराजमान करके हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और साथ ही साथ दीपक की आप जरूर पूजा करें, मंत्र पढ़ें, उसका मंत्र आता है तो आप मंत्र जरूर मन में पढ़ लिया करें। और भगवान को अब हम चढ़ाएंगे ये तुलसी पत्र के बिना तो भगवान पूजा मानी नहीं जाती है। तो आप 11 के एक दिन पहले तोड़ के तुलसी पत्र ज़रूर रख लें।
क्योंकि 11 के दिन नहीं तोड़ी जाती। द्वादश को भी हो सके तो आप नहीं तोड़ा कीजिएगा। और फूल फूल की सेवा देंगे, जितने फूल आपके पास हैं तो आप चढ़ा लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना फूल के जितने हैं घर में वो लीजिए, नहीं तो आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं पुष्प। क्योंकि पुष्प बिना तो पूजा ऐसे लगती अधूरी है, पर आपके सामर्थ्य के अनुसार है। और फिर भगवान को हम चढ़ाएंगे फल। फल का भोग लगता है, क्योंकि 11 के दिन तो अन्न वर्जित है, तो हम अन्न का भोग भगवान को भी नहीं लगाते हैं। और हो सके तो परिवार वालों को भी जितना हो सके तो कम अन्न खाएं, क्योंकि अन्न में उस दिन पाप रहता है। और पूजा जो हमारी हो गई थी उसके बाद ये दक्षिणा हम ज़रूर चढ़ा देंगे। दक्षिणा दूसरे दिन हम और मतलब दान करने के लिए दान करेंगे। और मतलब अन्नदान तो बहुत महत्व, तो आप दूसरे दिन ज़रूर निकाल लें। और भगवान को ये दूध का दही का हम भोग लगा देंगे लड्डू के ऊपर, क्योंकि दूध दही तो हमारे माखन चोर को बहुत ही पसंद है, बहुत प्रिय है। और पूजा करने के बाद हम ये आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी की हम कथा भी कहेंगे। कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, कथा गाना बहुत ज़रूरी है। कथा के बाद हम भगवान की आरती कर लें। आप जो दिया जलाए उसी से कर सकते हैं, या अलग से आप कपूर की आरती भी जला सकते हैं। और एक छोटा सा हवन आप करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। एक दिन की पूजा है ये, एक दिन की पहले की, तो ये उस दिन मैंने नहीं करी थी। और एकादशी के दिन तो मैं ज़रूर हवन लगाती हूँ। और आरती गा लेंगे तो हम भगवान श्री गणेश की आरती, और श्री हरि विष्णु की, लड्डू गोपाल की, और एकादशी माता की आरती है बुक में, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। तो हम आरती कर लेंगे और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, मेरी पूजा में जो भूल चूक यथावस्तु हो गई, क्योंकि हम अज्ञान मूर्ख, हमसे पूरी पूजा तो आती नहीं भगवान, इसलिए हमें क्षमा करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और सबका कल्याण करना, है ना। जो विपदा आती है आप उसे छोटे रूप में या विपदा को रोक लें, भगवान से प्रार्थना करें। और पारायण दूसरे दिन है, 2 दिन की एकादशी है, तो आप पारायण दूसरे दिन दोपहर को है, तो आप पारायण दोपहर को शाम के 4 बजे तक पारायण है, तो आप सही समय पर पारायण करें। और दूसरे दिन पारण के समय चावल का भोग खा के ही पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है, तो पारण सही समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी योगिनी एकादशी की संपूर्ण पूजा। और लक्ष्मी नारायण आपकी रक्षा करें, लक्ष्मी नारायण आपकी हमेशा सदा घर को धन धान से संपन्न करें, आपको निरोगी बनाएं, और आपकी सदा सदा फले फूलते रहें, ऐसी प्रार्थना करें। सब्सक्राइब करके